हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक एनर्जी है। वैसे तो पूरा यूनिवर्स ही एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन यहाँ हम मेनली एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पिछले 20 सालों में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो वन बाय वन चलिए हम इन्हीं पे डिस्कस करते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको 3m मास का एक ब्लॉक जो है L लेंथ के स्ट्रिंग से अटैच्ड है और इसका इलोंगेशन जो है डाउनवर्ड होता है स्मॉल l, और आपको पूछा गया है कितना वर्क डन होगा इस वेट की वजह से। तो यहाँ आप इंटीग्रेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास टाइम कम होता है, तो डायरेक्ट मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए और आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ W इज इक्वल टू आप लगा लेंगे 1/2 इंटू F, जहाँ F फोर्स है, इंटू स्मॉल l, जहाँ स्मॉल l इलोंगेशन है। तो सिंपली यहाँ जो फोर्स का काम कर रहा है वो वेट कर रहा है, तो वेट्स आप मल्टीप्लाई कर दें, आपको आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में 2019 मई में पूछा गया था। यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया है उसमें एक बारिश की बूंद है जिसका मास जो है 1 ग्राम है और हाइट जो है 1 किलोमीटर है और नीचे जमीन पे टकराता है 50 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है कि वर्क डन बाय रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, टोटल वर्क डन का फॉर्मूला आप लगा दे। यहाँ आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको वर्क डन बाय रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी भी मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में 2017 में पूछा। इस प्रॉब्लम को देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ आपको एक पार्टिकल दिया गया है 10 ग्राम का और वो सर्कुलर मोशन में है और उसका रेडियस भी दे दिया गया है 6.4 सेंटीमीटर। इवन काइनेटिक एनर्जी भी दे दिया गया है 8 × 10⁴ जूल, और कहा गया 2 चक्कर लगाने के बाद आपको बताना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम v निकाल लेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो हाफ mv² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 8 × 10⁴। यहां से हमें v मिल जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब हम s निकाल लेते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल टू थीटा इंटू r, थीटा भी दिया हुआ है और r भी दिया हुआ है। केवल थीटा को आपको रेडियन में चेंज करने के लिए 2π से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां से आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपके नीट एग्जामिनेशन में 2016 में पूछा गया था। ये जो प्रॉब्लम है स्प्रिंग बेस्ड ऑन है। यहाँ आपको 2 स्प्रिंग दिया गया है और एक का स्प्रिंग कांस्टेंट Kp दिया गया है और एक का Kq, और कंडीशन दे दिया गया है Kp इज ग्रेटर देन Kq है। तो यहाँ 2 कंडीशन अलग से दिए गए हैं कि एक बार डिस्प्लेसमेंट इक्वल है और एक बार फोर्स इक्वल है, तो आपको वर्क डन का रेशियो निकालना है। तो सिंपली फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है कि Kx होता है और वर्क का फॉर्मूला या एनर्जी का फॉर्मूला पता है हाफ kx² होता है। तो यहाँ अगर आप फॉर्मूला लगा लें तो जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा तो Kp/Kq ग्रेटर देन 1 होगा, और जब F1 इक्वल टू F2 रखेंगे, चूंकि F इक्वल टू Kx होता है, तो यहाँ वैल्यूज रख के आप जब सॉल्व करेंगे तो Kq/Kp लेस देन 1 होगा। और ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में 2015 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ आपको एक ब्लॉक दिया गया जिसका मास है 10 kg का और उनकी वेलोसिटी दे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, और उन पे जो फोर्स लग रहा है वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वेरी कर रहा है -0.1 × x। लिमिट भी आपको दे दिया गया है और आपको निकालना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे यूज कर लेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। और चूंकि यहाँ पे फोर्स वेरी कर रहा है तो वर्क के लिए आपको इंटीग्रेट करना होगा और लिमिट ले लेना होगा x1 से x2 तक। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा, जो कि इक्वल होगा 475 जूल के। और ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2016 में। ये फिर से आपके पास एक स्प्रिंग बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग दिया गया, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको K दिया गया है, और क्वेश्चन में पूछा गया भाई मैक्सिमम एलोंगेशन बताइए। अब आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो तब तो हम फोर्स को बैलेंस करते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम एलोंगेशन पूछा जाए तो जितनी इनकी टोटल एनर्जी है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग के पास स्टोर्ड है, वो हम इक्वेट कर लेंगे ये जितना वर्क डन हुआ। तो नीचे गिरने में कितना वर्क डन होगा, तो फोर्स यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स से mg लग रहा है और x नीचे की ओर ये डिप्रेस हुआ है, तो mgx इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ kx²। यहाँ से x मिल जाएगा 2mg/k। और ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2009 में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, नीट एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 2 ब्लॉक दिया गया है, एक का मास है m1 और एक का मास है m2, और क्वेश्चन में दिया गया m1 इज ग्रेटर देन m2 है, लेकिन उनका मोमेंटम इक्वल है। और आपको पूछा गया एनर्जी, उनके एनर्जी का रेशियो। तो सबसे पहले एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में ले आएंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला मतलब काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है, यहाँ m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो mv की जगह हम p रखेंगे, तो फॉर्मूला मिल जाएगा एनर्जी का p²/2m। आप डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हैं। इसका मतलब है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होगा अगर मोमेंटम इक्वल है। तो E1/E2 इज इक्वल टू हो जाएगा M2/M1। चूंकि ये E1 M2/M1 लेस देन 1 है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा। और ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2004 में पूछा गया था।